हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 की प्रश्नावली 3.2 जिसको हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है पहले क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करोगे, समीकरण 1 से अब क्या करोगे, उसको पक्षांतर करोगे। प्रतिस्थापन मतलब है उसका उल्टा कर लेना। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। अब दोगे यहाँ पर y प्लस का दिया क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर 14 माइनस का y हो गया ऊपर किसका मान, x का मान। अब x का मान क्या करोगे, समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि हम 1 को सॉल्व किया तो 2 को रखेंगे। तो ये रखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान क्या रखेंगे समीकरण 2 में, तो हम लिखेंगे x का मान क्या है 14 माइनस वाई, तो लिखेंगे 14 माइनस वाई और यहाँ लिखा y और बराबर 4, क्योंकि x का मान हमारे पास ये दे रखा है। अब यहाँ देखो 14 के 14 ये माइनस का y, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2y बराबर 4। अब यहाँ देखो 14 प्लस का दिए क्या हो जाए माइनस में, तो माइनस के 2y बराबर 4 और माइनस के 14। अब तो माइनस के 2y बराबर 14 में से 4 में 14 के पीछे करेंगे माइनस का 10। अब यहाँ देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों तरफ आपके माइनस है, तो माइनस आपका कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा 2y बराबर 10, और यहाँ से y का मान निकालोगे तो y बराबर 10/2 यानी 5 उत्तर। अब y का मान हमारे पास क्या आया 5। आप चाहते हो तो y का मान भी यहाँ रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो। तो मैं रख देता हूँ कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो समीकरण 1 हमारे पास ये था x प्लस वाई, तो ये लिखोगे x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण 1 था, तो ये लिखोगे x प्लस वाई का मान कितना 5 बराबर 14। अब यहाँ पर 5 प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर 14 में से 5 की, तो पीछे क्या रहेगा, तो हमारा x का मान क्या जाएगा 9, तो x का मान 9 y का मान 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, यहाँ आपके भिन्न में है तो पहले इसको हटा देते हैं। तो देखो 3 को 2 से गुणा, 3 दूनी 6 होते हैं, इसको करेंगे 6 से गुणा, तो ये लिखोगे समीकरण 2 को 6 से गुणा। तो गुणा करने पर आप क्या है नीचे वाली संख्या आपके हट जाएगी। तो हम लिखेंगे s/3 गुणा 6 प्लस t/2 गुणा 6 बराबर 6 गुणा 6। अब ये मैंने कर दिया गुणा, तो 3 के पार्ट से एक बार, 3 के पार्ट से कटेगा 2 बार, तो हमारे पास क्या रहेगा 2s प्लस 2 के पार्ट एक बार, 2 के पार्ट में 3 बार, तो हमारे पास रहेगा 3t बराबर 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36। तो ये होगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से, तो ये लगोगे समीकरण 1 से, तो एक समीकरण हमारे पास था s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ पर t माइनस का यहाँ भेज देंगे प्लस में, तो s बराबर 3 प्लस टी, ओ एस हो गया मान। अब s का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखोगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास 2 ये था समीकरण, तो यहाँ लिखोगे 2। अब s का मान क्या है 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को t से किया तो 2t प्लस यहाँ हो गया 3t बराबर 36। अब 2 और 3 कितना हो 5, तो 6 प्लस 5t बराबर 36। अब देखो से यहाँ प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में, तो 5t बराबर 36 में से 6 गए तो पीछे करेगा आपके 30 और यहाँ रहेगा 5t। अब 5 से गुणा में तो यहाँ हो गया आपके भाग में, तो 30/5, t का मान क्या हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 6। अब t का मान आप चाहो तो यहाँ रख दो, आप चाहो समीकरण 1 में रख दो, 2 में कहीं रख दो, तो लिख देता हूँ t का मान समीकरण 1 में
रखने पर एक में रखेंगे तो s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस टी का मान कितना हमारे पास में 6 बराबर 3। अब दूसरे माइनस क्या, तो ये क्या जाए प्लस में, s बराबर 3 प्लस 6, तो s का मान क्या हो जाएगा 9। तो s का मान 9 और t का मान 6। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो पहले कहेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, तो फिर लिखोगे समीकरण 1 से। अब एक में क्या करोगे, उसको करोगे पक्षांतर। कैसे करोगे, तो 3x बराबर माइनस का वाई है तो यहाँ करेंगे प्लस का, तो 3 प्लस वाई। अब यहाँ पर 3 गुणा में, तो यहाँ जी भाग में x बराबर 3 प्लस वाई बट्टा 3। तो x का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब ये x का मान क्या रखोगे समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान क्या रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखो 9 और x का मान क्या 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर आपके 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के पार्ट से कटेगा एक बार, 3 के पार्ट से कटेगा 3 बार, तो हमारे पास आएगा 3 और 3y माइनस 3y बराबर 9। अब 3 को 3 से गुणा किया 9, 3 को y से किया 3y माइनस की 3y और यहाँ पर हो गया 9। अब यहाँ देखो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस का और माइनस का, तो 9 बराबर 9। इसका मतलब ये हो गया कि x का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा आपके 0। तो ये एक अपरिमित हल है इसके, क्योंकि आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ तक इसको करते रहिए। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके मान आपको अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तो वीडियो आपको पसंद है प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।